हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी जो है खुदा की दी हुई सबसे बड़ी नेमत होती है और ये ज़िंदगी कोई किसी को ना तो दे सकता है ना ले सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से, कोई किसी के साथ बुरे मंसूबे से वो उसको मौत तक ले जाए, लेकिन उस मौत को खुदा एक्सेप्ट नहीं करता। और जब हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते या अपनी ज़िंदगी जो हमें मिली है, खुदा की तरफ से इतनी बड़ी नेमत मिली है, तो उसे छीनने या उसको ख़त्म करने का हक़ हमारा नहीं होता, क्योंकि ये खुदा की दी हुई नेमत है। तो फ्रेंड्स, सितारा ने जब अपने इस वीडियो को डाला कि वो खुदकुशी करने पे आ गई है और ख़ुदकुशी करना चाहती है, अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी से इतना तंग ना आ जाए कि उसको ज़िंदगी बेजार लगने लगे, ज़िंदगी बोझ लगने लगे, तब तक वो इन लफ्ज़ों को अपने मुंह तक, अपने होठों तक नहीं लेकर आता। क्योंकि हर इंसान ज़िंदगी को अच्छे से बिताना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है और ज़िंदगी के हर लम्हों का वो लुत्फ़ उठाना चाहता है। लेकिन आज सितारा इस मोड़ पर आ गई कि सब कुछ, दौलत तो मिली, शोहरत तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं दिल तार तार है, दिल टूटा हुआ है और दिल में इतना गम है कि ऐसे लगता है कि ज़िंदगी को छोड़ के चले जाएं। लेकिन कोई भी इंसान हो, उसके लिए तब तक आसान होता है जब तक उसकी ज़िंदगी से और कोई ज़िंदगियां जुड़ी ना हो। और ख़ासकर अगर हम एक माँ की बात करें, तो माँ जो है अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए वो अपने लिए अपनी ख्वाहिशों को दबा कर और अपने गमों को सहते हुए आगे बढ़ती है। और आज जो है ऐसा ही लगता है कि सितारा भी अपने बच्चों के लिए उस ज़िंदगी को जी रही है और सारे तकलीफ़ों को, सारे दुखों को, सारे गमों को लेके चल रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो जुल्म उसके ऊपर किया गया है, वो उसके हस्बैंड का, उसके शौहर साजिद भाई का है। क्योंकि कोई भी औरत जो होती है, जब तक उसकी शादी नहीं होती, वो अपने फादर के अंडर में रहती है और अपने फादर के अधीन रहने के साथ साथ वो अपने फादर, उसके फादर जो होते हैं, वो उसकी हिफाजत करते हैं और उसके सारी खुशियों का ध्यान भी रखते हैं। और जब उसकी शादी हो जाती है तो ये सारी बातें उसके शौहर का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बीवी का हर तरीके से ध्यान रखे। ध्यान रखने से मतलब रोटी, कपड़ा और मकान देना नहीं है। औरत कभी भी किसी भी चीज़ों के लिए उतनी मोहताज, उतनी लाचार नहीं होती। औरत का दिल ऐसा होता है कि वो बस मोहब्बत चाहती है। वो जिस तरीके से ईमान से अपने रिश्ते को चलाती है, तो वो अपने शौहर से भी यही एक्सपेक्ट करती है कि उसके हस्बैंड जो हैं, जो उसका हमसफ़र है, इसलिए हम सफ़र कहा गया कि ज़िंदगी के सफ़र में उसके कदम कदम पर, उसकी खुशियों में, उसके गमों में वो उसका साथ देने वाला होता है। लेकिन जब हस्बैंड अपने किरदार को अच्छे से नहीं निभाता, तो हर औरत, चाहे सितारा हो, चाहे कोई भी औरत हो, वो इतनी परेशान हो जाती है, इतने लाचार हो जाती है कि उसे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। और साजिद भाई ने इस फ़र्ज को बिल्कुल भी पूरा नहीं किया। उन्होंने वीडियो बनाकर जो उसके खिलाफ में सितारा के बोल रहे थे, उनको वीडियो के ज़रिए कहा, जबकि जिस घर के बेटे ने इस काम को किया है वो उनके 2 कदम पे ही घर है और वो वहाँ जाकर उससे आमने सामने बात कर सकते थे, उसे बोल सकते थे, उसकी अम्मी के साथ बैठ के बात कर सकते थे
और खुल के समझा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, सिर्फ वीडियो में डाला। और वीडियो डालने के बाद भी दूसरे दिन उसी घर के बच्चे को लाकर उसके साथ घूम रहे, फिर रहे, सब कर रहे। तो ये क्या है? क्या शादी के इतने सालों के बाद भी आप अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? साजिद भाई, हम आपसे ये पूछना चाहते कि आज आपने सितारा को इतनी बड़ी बात के लिए, आज उसके मुंह से निकल गया कि मैं अपनी ज़िंदगी को तबाही कर लेती हूँ तो अच्छा है, ताकि जो मेरे से जेलस रखने वाले लोग हैं, जो मेरे खिलाफ हैं, जो मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, उनके मुंह ही बंद हो जाए। तो इतना बड़ा आदमी, जब किसी लेडीज़ का हस्बैंड अगर ज़िंदा है, सामने है, तो उसका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो उन सब के मुंह बंद कर दे। आज मजबूरन सितारा के घर के जो मायके के लोग हैं, उसके भाई लोग, उसके चाचा, मामा, जितने भी लोग हैं उसके मायके के तरफ के, वो सब खड़े होके उन्होंने वीडियो डाल के इस बात को कहा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहती थी कि सितारा तो सऊदीया में है, आप लोगों को तो एक मीटिंग रखनी थी और साजिद भाई को बुलाते और उनकी अच्छे से उनके साथ आमने सामने बात करते, क्योंकि जब पानी सिर से ऊपर हो जाए तो ऐसा ही करना ज़रूरी होता है। और आपने अपनी, कोई भी हो, किसी ने अगर अपनी बेटी दी है तो बेटी दी है, आप कहीं आपने अपनी बेटी को बेचा नहीं है। तो आप अगर किसी की भी बेटी में हो, मैं इस वीडियो के ज़रिए ये कहना चाहती, अगर वो तकलीफ़ में है तो आप जाके ससुराल वालों से खुल के बात करें और आमने सामने बात करें, और डरने की कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि बेटियां जो होती हैं हर घर की इज़्ज़त होती हैं, और बेटियां जो होती हैं उनके लिए तो खुदा भी बोल पड़ता है। तो आप जाके उनसे खुलेआम बात करें, और ना उनके ससुराल वालों को कुछ कहने से ज़्यादा अच्छा है कि साजिद भाई से इस बारे में बात करें, क्योंकि वो उनके परिवार के लोग हैं। जब एक लड़की अपने मायके जाती है तो वो ये कोशिश करती है कि उसके घर पर, उसके पेरेंट्स के घर पर उसके हस्बैंड को हर आराम मिले, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत की जाए। और लड़की के माँ बाप भी दिल खोल कर अपने दामाद की और अपने सन इन लॉ की, कहना चाहिए, इतनी इज्जत करती हैं कि वो अपनी आंखें बिछा देती हैं। सुबह से शाम तक उनकी सेवा में, उनके कामों में, उनकी तामीरदारी में लग जाते हैं कि हमारा दामाद अगर अच्छे से खुश होके जाएगा तो हमारी बेटी की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। तो क्या ससुराल वालों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपने घर की बहुओं का वो ध्यान रखें? जो ससुराल के घर के बड़े लोग हैं उनका यह फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपनी बहुओं को और अपनी जो हमारे अंडर में छोटे हमारे भाई हैं, बहन हैं, और उनके घर की जो इज़्ज़त है उसके लिए आगे बढ़ के ख्याल रखें, और घर की इज़्ज़त घर में ही रहे, ना कि बाहर जाए। और अगर ऐसे होता है तो उस फैमिली में कभी भी कोई भी बरकत नहीं रहती, क्योंकि इतने फसाद, इतने झगड़े, इतनी उलझन, इतनी बेचैनियाँ हर इंसान के दिल में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के ज़रिए साजिद भाई को एंकरेज करना चाहती हूँ कि आप शादी के 13-14 साल के बाद भी अब अगर अपनी बीवी के लिए नहीं बोल पा रहे तो इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। और ऐसे में तो आपका सितारा के हस्बैंड कहलाने का हक, सितारा के हस्बैंड होने का, शौहर का जो हक है वो भी बेकार है। आप तो नाम के पति हैं, आप तो नाम के हस्बैंड हैं, जिनका कोई भी उसकी ज़िंदगी में ऐसा किरदार नहीं है कि उसको लगे कि मेरा शौहर मेरे लिए खड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आपके भी घर में अगर किसी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा, किसी बेटी के साथ, किसी बहू के साथ, तो आप खड़े हों और उस बात के लिए बोले। क्योंकि सितारा ने जिस बेटी आयशा का जिक्र किया कि उसने सुसाइड किया था, उसने भी अपने ससुराल वालों से तंग आकर किया था। और उस बेटी आयशा का जो वीडियो है, मैंने आज से 2 हफ्ते पहले
अपने एक वीडियो बना के और उसमें आयशा के बारे में पूरी उसकी स्टोरी बता के, और मैंने उस पर वीडियो बना के यही चीज़ों को बताया था कि बेटियों को इतना लाचार, इतना बहुओं को इतना बेचार नहीं कर दें कि उनका दिल करे कि हम खुदकुशी कर लें। आप खुदा का खौफ खाएं। जो लोग ऐसा करते हैं वो खुदा का खौफ खाएं। एक दिन क़यामत के दिन हर एक को हिसाब देना पड़ेगा, हर एक को हिसाब देना पड़ेगा। और साजिद भाई, आपको भी हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बीवी अगर इस तरीके से तकलीफ़ में है और वो दिल, उसकी जो आहें हैं वो खुदा के कानों तक जा रही हैं। सितारा की आहें निकल कर तकलीफ़ में खुदा की कानों तक जा रही हैं, तो आपको भी खुदा आपसे हिसाब लेगा। आपको बहुत इस बात के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द इस काम को करना है, सोचना नहीं है। अगर आप दो तरफ़ा बातें करेंगे तो कभी कुछ भी हल नहीं होगा। अगर किसी हस्बैंड की वाइफ़ की इतनी बेइज्जती हो रही हो, इतनी तकलीफ़ उसे दी जा रही हो, तो उसके हस्बैंड को तो इस समय क्या नहीं वो कर सकता। फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने आसपास के माहौल में अगर ऐसा कुछ देखते हैं, जो मदद हो सकती है उन बहू बेटी की करें। और आपकी फैमिलीज़ में भी आप आगे बढ़ के बोलें। हम लेडीज़ को ही आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हम औरतों को ही खड़े होना है। एक औरत को अगर तकलीफ़ है तो दूसरी औरत को खड़े होकर उसके लिए बोलना है। तब हमारे मुआशरे में ये सारी चीज़ें बदलेंगी और तब हमारे मुआशरे में ये सारे चेंजेस आएंगे। क्योंकि जब एक लेडी अपने खाली हस्बैंड पे डिपेंड रहती है और जब वो उसका सपोर्ट नहीं करता, तो इन हालातों पे ज़िंदगी आ जाती है। फ्रेंड्स, आप सब भी अपना ध्यान रखें और अपने ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लेडीज़ ने न्यू चैनल्स खोलें और आप चाहती कि मैं आपके चैनल का नाम अपने वीडियो में लूँ, आपको सपोर्ट करने के लिए आज मेरे दिल में आई ये बात कि हम लेडीज़ को आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना और मजबूत करना है, ताकि हम लोग मजबूत होके जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे ऊपर कोई बात कहने वाला या हमारे खिलाफ़ कोई कहने वाला हिम्मत नहीं रखेगा। क्योंकि जब हम सक्सेस होंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्यूज़, आपको मेरी ये बातें, आपको मेरी एडवाइस पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे व्यूज़ पसंद आते तो आप मुझे भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। कुछ शायरियों के साथ जो शायद सितारा के दिल की है, आप सुनते सुनते इस वीडियो को बंद करिएगा। कितना नादान है ये दिल कैसे समझाऊं, कितना नादान है ये दिल कैसे समझाऊं। तू जिसे खोना नहीं चाहता वो तेरा होना नहीं चाहता। तू जिसे खोना नहीं चाहता वो तेरा होना नहीं चाहता। जख्म भर जाते हैं, जख्म भर जाते हैं, निशान बाकी रह जाते हैं। जख्म भर जाते हैं, निशान बाकी रह जाते हैं। दिल टूट जाते हैं, अरमान बाकी रह जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें।